दोस्तों इस वीडियो में हमने बीएसएफ से रिलेटेड कुछ फैक्ट डिस्कस किए हैं जो आने वाले आपके सारे एग्ज़ाम्स बीएसएफ से रिलेटेड अलग अलग पोस्ट के लिए इम्पोर्टेंट हैं जीके सेक्शंस के। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। जैसा कि आप सबको पता है बीएसएफ का भर्ती आई हुई है, तो ये जो वीडियो है आपको जितने भी बीएसएफ एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो पैरामेडिकल हो या बीएसएफ का एसआई का हो, कांस्टेबल का हो, लैब टेक्नीशियन का हो, वेटनरी कोई भी पोस्ट का हो, तो आपको जिस संस्थान या जिस ऑर्गेनाइजेशन का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसका नॉलेज होना चाहिए। तो उसके जो आपका सिलेबस है उसमें भी ये बताया गया है कि आपका जनरल नॉलेज से 25 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बीएसएफ अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको बीएसएफ के बारे में कैसा उसका ऑर्गेनाइजेशन है और कहाँ कब सेटअप हुआ और कौन उसका चेयरपर्सन है, क्या उसका वर्किंग है, कहाँ उसका हेडक्वार्टर है, इस टाइप के जो सवाल हैं आपको बिल्कुल माइंड में ये क्लियर होने चाहिए, बिल्कुल सेट होना चाहिए। तो उसी के लिए हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो अगर पसंद आएगी तो ज़रूर लाइक कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं, हम पहला क्वेश्चन इसका लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, तो व्हाट इज़ द मोटो ऑफ बीएसएफ। मोटो ऑफ बीएसएफ से मतलब है कि बीएसएफ अगर बीएसएफ का क्या वो है, एक जो होता है ना, कोई भी संस्थान होता है तो उसका एक मोटो होता है। तो बीएसएफ का मोटो है ड्यूटी अनटू डेथ। ठीक है, तो ये पूछ सकता है। इसी तरीके से एसएसबी का अलग होता है और आईटीबीपी, ये अलग अलग टाइप के पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, तो सबका अलग अलग होता है। तो बीएसएफ का आपको पता होना चाहिए ये ड्यूटी अनटू डेथ है। इसका हिंदी में मतलब होता है जीवन प्रयत्न कर्तव्य। ठीक है, तो इसका जो लोगो है उसमें भी ये बना रहता है। ठीक है, ऐसे करके ये पाइन्स, ओक पाइन्स की लीव्स हैं, इस टाइप से होता है। और यहाँ पर एम्बलम होता है, यहाँ पर बीएसएफ लिखा रहता है और यहाँ से ड्यूटी अनटू डेथ लिखा रहता है। इस टाइप का लोगो होता है, आप ये थंबनेल में देख सकते हैं इसका लोगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी प्रकार से, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या बन सकता है, व्हेन वाज बीएसएफ फॉर्म्ड या इस्टेब्लिश्ड। तो बीएसएफ कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था, तो इसकी इस्टेब्लिश की डेट आपको याद होनी चाहिए, या बीएसएफ डे कब मनाते हैं, तो 1 दिसंबर 1965 को ये स्टार्ट किया गया था। क्यों किया गया था, इसका कारण था कि आपको पता है 1 दिसंबर को हमारा जो है जो अटैक हुआ था, ठीक है, तो ये उसके अटैक जो हमारे बॉर्डर्स वाले एरिया हैं, स्टेट हैं, जैसे आपका हमें अटैक होते रहता है पाकिस्तान से, उधर म्यांमार वाले साइड से, ठीक है, भूटान वाले साइड से, बांग्लादेश वाले साइड से। तो वहाँ पर जो है ये क्या करती है, गार्ड फोर्स की तरह काम करती है। तो वहाँ पर ये जो इनकी तैनाती है तो वहाँ पर की जाती है। ठीक है, तो उसके साथ जितना भी अदर स्टाफ होता है वो भी वहाँ पर जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ गवर्निंग बॉडी ऑफ बीएसएफ। तो बीएसएफ तो ठीक है इस्टेब्लिश हो गया, उसके बाद ये किसके अंदर आती है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है। ठीक है, गृह मंत्रालय के अंदर आती है। ठीक है, और इस टाइम होम मिनिस्टर हमारे कौन है, अमित शाह जी हैं। ठीक है, तो ये इनके पास पावर होती है कि इनको इंस्ट्रक्ट करे कि कैसे उसको आगे वर्क करना है। ठीक, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है, व्हेन वाज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक्ट पास्ड इन पार्लियामेंट। ठीक है, इस्टेब्लिश अलग होना अलग चीज़ है, ठीक है, उसकी स्थापना अलग होगी, लेकिन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक्ट पार्लियामेंट में पास कब हुआ, इस एक्ट के थ्रू उसमें उसके प्रावधान हैं, प्रोविजंस हैं कि किस तरीके से ये काम करेगा, कितने इसमें ऑफिसर होंगे, क्या उसकी रैंकिंग होगी, कितनी उसकी सैलरी होगी। तो इस टाइप से उसका पूरा एक जीओ होता है ना, गवर्नमेंट ऑर्डर बनता है। तो ये कहाँ बनता है, पार्लियामेंट में पास होकर बनता है। तो ये हुआ था 1968 में, जिसे हम बोलते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक्ट, बीएसएफ एक्ट कब पास हुआ था, तो ये भी पता होना चाहिए, 1968 में हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बन सकता है, हु इज़ द हेड ऑफ बीएसएफ। तो बीएसएफ का जो हेड होता है उससे बोलते हैं डीजी। डीजी का मतलब होता है डायरेक्टर जनरल। ठीक है, डायरेक्टर जनरल, और ये किससे बिलोंग करता है, आपका इंडियन पुलिस सर्विस का एक अधिकारी होता है, अफसर होता है, वो ही डीजी बनता है। ठीक है, और अभी करंट में ये भी पूछ सकता है कि अभी वर्तमान में डीजी कौन है बीएसएफ का, तो है राकेश अस्थाना जी। इनने कब इसका पोस्ट का वो चार्ज लिया, तो 18 अगस्त 2020 में। ठीक है, उससे पहले कौन थे, सुरजीत सिंह देसवाल थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका बन सकता है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है कि बीएसएफ है उसके पास कितनी बैटालियंस हैं। तो ये जीके का क्वेश्चन है, आपका सेक्शन 1 में बहुत मदद करेगा। तो ये 186 बैटालियंस हैं अभी तक। ठीक है,
स्टार्टिंग में इतनी नहीं थी, लेकिन अभी जो करंटली है 186 बटालियंस हैं। बटालियंस मतलब कितने टुकड़ियाँ हैं उसकी, मतलब हर टुकड़ी का अलग अलग काम होता है। जैसे राजस्थान वाले क्षेत्र में वहाँ पर कैमल ट्रूप्स होती है, ठीक है, और इधर आपका इसमें क्या कहते हैं, कमांडोज भी होते हैं, उनकी अलग बटालियन होती है, ठीक है। इस तरीके से एक बटालियन हमारी MDRF और SDRF जो टीम्स होती हैं उसमें भी लगाई जाती हैं इनको, ठीक है। तो इस तरीके के बैटेलियंस हैं इनमें, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से BSF की हमने और वीडियोस भी डाली हैं, तो आप उनको भी देखिए, जिसमें हमने अदर सेक्शंस जो कि नर्सिंग से रिलेटेड है और आपका पैरामेडिकल एग्ज़ाम से रिलेटेड है उसको कवर किया है। तो वो वीडियोस भी आप देख लीजिए। आपका एग्ज़ाम जल्द से जल्द हो जाएगा, इसलिए तैयारी अपनी बराबर रखें, ठीक है। और विच इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बॉर्डर गार्डिंग फोर्स। तो BSF को क्या है, वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा बॉर्डर गार्डिंग फोर्स भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हैं, अराउंड 2,57,363 इसमें अभी तक एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है। और इसका जो है एनुअल बजट भी बहुत ज़्यादा रखता है, मतलब करीबन 20,000 करोड़ रुपए का इसका एनुअल बजट है, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने BSF की साइट से निकाली है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है, विच फोर्स इज़ टर्म्ड एज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ इंडियन टेरिटरी। जो आपको पता है बॉर्डर, इसका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स नाम है, तो इसका मतलब ये फर्स्ट लाइन ऑफ सिक्योरिटी कहाँ पर है? बॉर्डर पर, यानी जो बॉर्डर हमारे पड़ते हैं, चाहे वो पाकिस्तान के साथ हो, इधर भूटान वाले एरिया से हो, तिब्बत वाले एरिया से, तो वहाँ पर इनकी तैनाती की जाती है, इसलिए उसको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बोला जाता है BSF वालों को, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ BSF। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट कौन है और अभी करंट में कौन है ये पता होना चाहिए। तो फर्स्ट है KF रुस्तम जी, ठीक है। फर्स्ट जो डायरेक्टर है KF रुस्तम जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ BSF हेड क्वार्टर सिचुएटेड। BSF का हेड क्वार्टर कहाँ है ये सबको पता होना चाहिए। हेड ऑफिस जो है ये नई दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में है। और इस वाले हेड क्वार्टर को क्या बोलते हैं हम, दूसरे नाम FHQ, ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि फोर्स हेड क्वार्टर कहाँ सिचुएटेड है BSF का, तो वो न्यू दिल्ली में है, ठीक है। ये मेन हाई कमान वाला जो हेड ऑफिस है वो होता है, ठीक है। इसके अलावा और भी हैं, ईस्टर्न कमांड है, वेस्टर्न कमांड है। ईस्टर्न कमांड मतलब ये जो ईस्टर्न एरियाज़ हैं हमारे बांग्लादेश वाले साइड को, तो उसका हेड ऑफिस जो है हेड क्वार्टर कोलकाता में है। और वेस्टर्न कमांड जो कि राजस्थान, पंजाब वाला, सिंध वाला एरिया है, तो वो चंडीगढ़ से हेड क्वार्टर से ऑपरेट होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बन सकता है, विच फोर्स हैज़ यूनिक यूनिट ऑफ टीयर स्मोक। तो टीयर स्मोक वाली यूनिट कौन से फोर्स में है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है आपका टीयर स्मोक, मतलब जो आंसू गैस छोड़ते हैं, जैसे कहीं पर कोई दंगा फसाद वगैरह होता है तो वहाँ पर ये टीयर स्मोक वाली यूनिट जो है BSF के पास है। ये स्पेशल यूनिट है जो कि टीयर स्मोक यूनिट है। और ये जो यूनिट है तो जब कहीं कहीं दंगे फसाद होते हैं तो वहाँ पर इनका टीयर स्मोक वाली जो स्मोक है वो यूज़ की जाती है, आंसू गैस का प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा BSF जो है इसी को जो है टीयर स्मोक को एक्सपोर्ट भी करता है रिवेन्यू जनरेट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ स्पेशलाइज्ड कमांडो यूनिट ऑफ BSF। तो कमांडो यूनिट अलग अलग बैटेलियन होती हैं, यूनिट्स होती हैं। तो कमांडो यूनिट का नाम क्या है, तो क्रीक क्रोकोडाइल यूनिट, ठीक है। और ये कब इस्टेब्लिश हुई, 2009 से ये वाली जो है पैरा कमांडो यूनिट है इसकी, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ ऑफिशियल वेबसाइट। तो ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, bsf.gov.in, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस थे इंपॉर्टेंट जो कि आपके आने वाले BSF एग्ज़ाम के लिए जनरल नॉलेज के तौर पर आपको ध्यान में रखने हैं। और इसी तरीके से अपना सपोर्ट प्यार बनाए रखें। जहाँ पर कोई डाउट होता है कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसी तरीके के हम और वीडियोज़ आपके लिए लेके आने वाले हैं। और अगली जो वीडियो होगी मैं उसमें आपको BSF के जो करंट अफेयर्स और जो क्या क्या क्वेश्चन GK से पूछ सकता है उसके मैं एक 100 प्रश्नों का सेट लेके आऊँगा। तो आपका प्यार यूँ ही बना रहे। धन्यवाद।